Calculate total number of degree of freedom possessed by molecules in 1 centimeter cube of hydro H2 गैस। इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उसके टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम्स कितने हैं ये बताओ। बस आप पहले मुझे ये बताओ कि 1 सेंटीमीटर क्यूब से पहले एनटीपी के ऊपर वॉल्यूम है कितना, 22.4 को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया। इतने सेंटीमीटर क्यूब में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं कितने, एवोगैड्रो नंबर जितने, यूनिटरी मेथड 1 सेंटीमीटर क्यूब में डिवाइड कर लिया। और हमारा क्वेश्चन 1 सेंटीमीटर क्यूब का ही तो है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। क्योंकि ये गैस कौन सी है, H2 हाइड्रोजन डायटोमिक है, तो एक मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, डायटोमिक है। और अगर एक मॉलिक्यूल का 5 है, हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने, 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतने जो हमने निकाल लिए, इन्हें मल्टीप्लाई करो और टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू आ जाएगी आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो एक डायटोमिक के अंदर तो एक मॉलिक्यूल का 5 है, तुम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लो, सभी मॉलिक्यूल्स की टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। नेक्स्ट, कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट एनटीपी। अब देखो, अगर आप केमिस्ट्री की बात करते हो, तुम डेल्टा यू निकालते हो, ये इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस निकाल रहे हैं, और किसका, 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन का। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, 1 मोल ऑक्सीजन एक डायटोमिक गैस है, और ये ना गिवन नहीं होता डायटोमिक है या मोनोटोमिक है, तुम्हें खुद ही याद करना एक्सपीरियंस से, वैसे शायद केमिस्ट्री में कर भी रखा होगा आपने। तो एक डायटोमिक गैस है, 1 मोल की एनर्जी क्या होती है, 5/2 RT। मेरे को एनर्जी 1 ग्राम की निकालनी है, 1 ग्राम की निकालनी है, तो इसको कैपिटल M से डिवाइड कर दिया, और कैपिटल M यहां पर क्या पुट करेंगे, 32। वो गलती से 2 रह गया, 2 × 32 64 था, तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा, दिस इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ गैस। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है इसमें? तो पहले 1 मोल की निकाल लो, डायटोमिक गैस है, 5/2 RT, 1 ग्राम निकालने के लिए 32 से इसे डिवाइड कर दो। ठीक है यहां तक? कोई डाउट इसमें? जैसे क्वेश्चन नंबर 3, हाइड्रोजन इज हीटेड इन अ वेसल टू अ टेम्परेचर ऑफ 10,000 केल्विन। अब ध्यान से, कई लोग कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, फर्क तो पड़ता है, 10,000 केल्विन है, 5,000 केल्विन के ऊपर अगर टेम्परेचर है, तो ये जो गैस है हाइड्रोजन, इसकी हाइड्रोजन एक डायटोमिक गैस है, डिग्री ऑफ फ्रीडम वैसे तो 5 होनी चाहिए, पर क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो 2 वाइब्रेशन की ऐड हो गई, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, 7। बहुत आता है ये, कंपटीशन में बहुत आता है। तुम्हें जानबूझ के कोने में गिवन होगा टेम्परेचर 8,000 केल्विन है, 10,000 केल्विन है, लोग 5 के साथ ही कराते हैं, पता ही लगता। मत भूलना, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो आपकी डायटोमिक गैस जो भी गिवन होगी उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने 5 बिल्कुल नहीं लेनी, आपने उसमें 7 लेनी है। वाइब्रेशन, 2 एटम्स है ना, वाइब्रेट करेंगे, 1 और 1 2। तो टू अ टेम्परेचर ऑफ 10,000 केल्विन, लेट ईच मॉलिक्यूल, देखो एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होती है, एक मॉलिक्यूल की एनर्जी या तो 7/2 5/2 kT या 3/2 kT। जब kT यूज करते हैं तो एक मॉलिक्यूल है, जब RT यूज करते हैं 1 मोल है, हमने किया था ये। तो इसके अंदर वो कह रहे हैं कि 10,000 केल्विन है, लेट ईच मॉलिक्यूल पोजेसेस एन एवरेज एनर्जी ऑफ E1। तो मॉलिक्यूल की एनर्जी E1 है, मॉलिक्यूल की एनर्जी E1 है। तो अगर ये मोल की एनर्जी होती तो मैं यूज करता FRT/2, मॉलिक्यूल की है तो मैं KT यूज करूंगा, टेम्परेचर T1 है और डिग्री ऑफ फ्रीडम 10,000 केल्विन पे मैं 5 यूज नहीं करूंगा, मैं 7 यूज करूंगा, 3 ऐड हो जाता। ठीक है, जितने एटम्स है उतने ऐड हो जाएंगे एक एक करके, मोनोटोमिक कुछ ऐड नहीं होगा। तो इसके अंदर 7/2 KT1 है, टेम्परेचर T1 है और 1 मॉलिक्यूल है, तो 7/2। और ऐसे ही वो कह रहे हैं कि जब टेम्परेचर 300 केल्विन रह गया, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 यूज करनी है, टेम्परेचर 5,000 से नीचे है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर 5 यूज करेंगे, तो क्या यूज करेंगे, 5/2 KT2। तो टेम्परेचर T1 पता है, T2 पता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 और 5 पता है, रेशियो निकाल लेना आंसर। कैसे लगाना है डिग्री ऑफ फ्रीडम एनर्जी में, समझ में आ रहा है? कोई डाउट इसमें? ठीक है, जैसे क्वेश्चन है, कैलकुलेट दी मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 ग्राम। देखो आपको ना 3 चीजें आएंगी, सुन लो।
या तो क्वेश्चन आएगा पर मोल में तो टेंशन ही नहीं है, 5/2 RT 3/2 RT खत्म। पर मॉलिक्यूल 3/2 KT 5/2 KT खत्म। पर ग्राम, अब पहले मोल का फॉर्मूला लगेगा, उसको कैपिटल M से डिवाइड करके पर ग्राम में जाना पड़ेगा। वो कह रहे हैं पर ग्राम निकाल लो हीलियम का एट 127 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर 400 केल्विन कर लेना। हीलियम एक मोनोटॉमिक गैस है, हीलियम हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इसके ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं हमारे मतलब फिजिक्स में। तो कोई और गैस आ गई मैं कह नहीं सकता, पर ज़्यादातर मोनोटॉमिक और डायटॉमिक में यही चीज़ें चार चलती हैं। तो इसके अंदर हीलियम एक मोनोटॉमिक गैस है और एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल, क्योंकि मोनोटॉमिक है तो 3/2 RT, पर उसने पर ग्राम बोला, इसको कैपिटल M से एंड में क्या कर लेना है, डिवाइड। ऐसे निकलती हैं वो केमिस्ट्री की इंटरनल एनर्जीज जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि किसी गैस की इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, वो ये है, ऐसे। पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक। नेक्स्ट है, हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम्स आर एसोसिएटेड विथ 2 ग्राम ऑफ हीलियम। देखो 2 ग्राम, फिर ग्राम में, अब मोल में जाना पड़ेगा पहले। तो हीलियम जो है उसका मॉलिक्यूलर वेट 4 है और नंबर ऑफ इसमें मॉलिक्यूल्स एवोगैड्रो नंबर जितने हैं 4 ग्राम में, उसने हमें कितने ग्राम में बोला, 2 ग्राम में। तो मैंने इसको 2 से डिवाइड करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लिया। क्योंकि हीलियम एक मोनोटॉमिक गैस है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, तो 3, एक मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 3 है, कितने मॉलिक्यूल्स हैं 2 ग्राम में, इतने मॉलिक्यूल्स हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई। तो पूरे गैस की 2 ग्राम में टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने निकाल दी। कोई डाउट इसमें? ये स्टेप क्लियर है? टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम्स। फिर से उसने बोला कि कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हैं 2 ग्राम गैस के अंदर। 2 ग्राम गैस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, पहले अपनी केमिस्ट्री लगा लो। तो केमिस्ट्री लगा के 4 में एवोगैड्रो नंबर है, 2 में आधे कर दो, कितने मॉलिक्यूल्स हैं। एक मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोटॉमिक गैस की 3 होती है, एक मॉलिक्यूल की। हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं गैस में, इतने। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, सभी मॉलिक्यूल की टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई। ठीक है, तो ये 3 से मल्टीप्लाई करके इतनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक। अगला पार्ट है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द गैस फ्रॉम 27 टू 127। अब मुझे सिर्फ ये बताओ, टेम्परेचर अगर T है, कैपिटल T टेम्परेचर है, एक मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होती है 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की? एक, ध्यान से सुनना, एक मॉलिक्यूल की 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, सिर्फ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी हाफ KT। लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन एनर्जी ये तो कहता है कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी हाफ KT होती है, और तुम्हारे गैस में टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम्स कितनी है, इतनी। तो तुम्हारी पूरी गैस की इंटरनल एनर्जी कितनी है, तुम हाफ KT को इस नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम से मल्टीप्लाई कर दो। या तो तुम मोल से निकाल लो, पर उसकी जरूरत ही नहीं है, हमें टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम पूरी गैस की पता है। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी क्या होती है, हाफ KT। ये देखो हाफ KT, टेम्परेचर पहले कितना गिवन है 27, तो 400 केल्विन है। तो मैंने क्या किया इसमें, नहीं टेम्परेचर पहले सॉरी कितना गिवन है 300 केल्विन है 27 डिग्री सेल्सियस पे। तो मैंने क्या किया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम तो मेरे पास है, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी हाफ KT, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की, और टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं, इतने। तो ये एनर्जी आ गई गैस की एट 300 केल्विन। फिर टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस हो गया, क्योंकि टेम्परेचर को कहां से कहां किया, 27 से 127। अब 127 का मतलब टेम्परेचर कितना कर दिया, 400। नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे पास है, एक मॉलिक्यूल की एनर्जी हाफ KT इनटू नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ये फाइनल एनर्जी आ गई। तो फिर फाइनल एनर्जी आ गई, इनिशियल एनर्जी आ गई, और तुम्हें चेंज बताना है कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है ताकि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए। तो दोनों एनर्जीज को क्या कर लेना, माइनस कर लेना, आपके पास आंसर आएगा। पर क्या आपको ये लॉजिक समझ में आ रहा है कि बेसिक ये लॉजिक किया क्या है? तो पहले सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम्स निकाल दिए सारी गैस के, और एक मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम हाफ KT है। और मजे की बात है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के तो यार एन मेथड है, केमिस्ट्री है ना, तुम हाफ KT से कर लो। तुम ऐसा कर लो, तुम पूरी गैस की 1 मोल की एनर्जी बोलो कितनी है, 3/2 RT, 3/2 RT। तो ये
किसकी है, 1 मोल की, तो तुम 2 ग्राम की तो निकाल ही लोगे एनर्जी, तो वहां से निकाल लो तो भी आंसर तो सेम ही आएगा। तुम कैसे भी कर लो, तुम पर मॉलिक्यूल से कर लो, तुम मोल से कर लो, केमिस्ट्री को यूज करके तुम क्या करोगे, उसको 2 ग्राम में कन्वर्ट तो कर ही लोगे। मोल इजी लग रहा है आपको? हाँ मोल्स कर लो, वैसे मेरे को कहोगे मैं मोल से करूंगा, मैं अगर प्रैक्टिकल आएगा मैं मोल से ही करूंगा, 3/2 RT लगाऊंगा मैं भी, वो तो मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल चुका अभी। तो मैंने कहा चल यहीं से कंटिन्यू कर देते हैं, यार ये रास्ता भी तो पता होना चाहिए, रास्ते तो दोनों पता होने चाहिए। तो दोनों रास्ते दिख रहे हैं हमें, और दोनों एक ही रास्ते है क्या यार, केमिस्ट्री का खेल है, फर्क क्या, केमिस्ट्री चल रही है, फिजिक्स तो चल का रही है, फिजिक्स तो एक फॉर्मूला ही बता रही है 3/2 RT 3/2 KT, बाकी तो तुम केमिस्ट्री यूज कर करके निकाले जो निकालना है। पर मेथड बहुत ज़बरदस्त है ये 3/2 KT वाला, डिग्री ऑफ फ्रीडम से एनर्जी निकालना कमाल है, नहीं तो KTG लेके बैठे रहोगे और मतलब दिमाग भी एकदम खराब हो जाएगा KTG कर करके। ये सही है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक, इस क्वेश्चन को देखें प्लीज। देखो वही तो बता रहा था इतनी देर से मैं, मोनोटॉमिक गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मोनोटॉमिक गैस वाइब्रेट क्या करेगी, वाइब्रेट तो तब करेगी जो बंधी होगी। मोनोटॉमिक गैस का तो एक ही एटम है, वो अपनी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही बढ़ा सकता है, लेकिन अगर डायटोमिक है, वो बंधा हुआ है एक बॉन्ड से, तो वो हिल हिल के वाइब्रेशन जनरेट कर सकता है। तो इसीलिए जब आप रेशियो निकालते हो हीलियम की और हाइड्रोजन की एट टेम्परेचर 10,000 केल्विन, तो मोनोटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम, हीलियम, हीलियम इज अ मोनोटॉमिक गैस, हीलियम इज अ मोनोटॉमिक गैस, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, टेम्परेचर 10,000 पे 3 ही रहेगी, मत चेंज करना, 4 मत करना। तो 3 इंटू हाफ के टी एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी है, और इसमें नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि एक मॉलिक्यूल की एनर्जी है। फिर वो कह रहे हैं कि हाइड्रोजन एक डायटोमिक गैस है, इतने टेम्परेचर पे डायटोमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 नहीं लेनी, आपने कितनी लेनी है, 7 लेनी है, 7 इंटू हाफ के टी, तो एक मॉलिक्यूल की एनर्जी आ गई। और वो कह रहे हैं इसकी रेशियो निकाल, तो रेशियो निकाल लो, असली खेल तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम का ही है। सही है, वो कह रही है आप एक मॉलिक्यूल क्यों लगा रहे हो, तो आप पर मोल लगा लो तो भी तो रेशियो सेम ही आएगी। तुम गैस के मास से सेम अमाउंट ऑफ तो फर्क नहीं पड़ रहा ना, इसलिए एक का निकाल दिया तो रेशियो सभी का सेम रहेगा।
of fixed capacity 44.8 liters contain helium gas at standard temperature and pressure. तो वॉल्यूम गिवन है. What is amount of heat needed to raise the temperature of gas by 15 डिग्री सेल्सियस. देखो जब भी तुम्हें टेम्परेचर इंक्रीज करना है किसी भी सब्सटेंस का, तो तुम कैसे इंक्रीज करोगे? mc डेल्टा टी लगा लेना, यही रूल है. तो एनर्जी देनी है mc डेल्टा टी. प्रॉब्लम ये है कि इसमें स्पेसिफिक हीट मेंशन नहीं है. और आज के बाद अगर कोई ये कहे कि सर स्पेसिफिक हीट गिवन नहीं है, मैं कैलोरीमीटर का क्वेश्चन नहीं करूंगा. ये कैलोरीमीटर नहीं है जिसमें सॉलिड और लिक्विड है, ये गैस है. तुम्हें सीपीसीवी चाहिए भी नहीं, क्योंकि ये कौन सी गैस है देख लो, चेक करो, हीलियम गैस है. हीलियम गैस एक मोनोटॉमिक गैस है. और मैंने आपको बता ही दिया था कि सीवी की वैल्यू क्या होती है, 3/2 आर. तो ये तो याद ही करना है, FR/2. तो मोनोटॉमिक गैस का सीवी 3/2 आर है, डायटोमिक गैस का 5/2 आर है. ये तो पक्का याद करना ही करना है. तो तुम्हें सीवी की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें गैस का सीवी पता लग गया. अब प्रॉब्लम ये है कि जब तुम ये फॉर्मूला यूज करते हो सीवी का, ये बड़ा सीवी है. बड़ा सीवी का मतलब यहां पर मोल चल रहे हैं, पर मोल है. तो तुम्हें गैस के मोल्स निकालने पड़ेंगे. सबसे पहले 44.8 लीटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं वो निकाल लो. इसको 22.24 से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2 लगा लेना. एनसी डेल्टा टी, एनसीवी डेल्टा टी आंसर आएगा. पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या रूल है इसमें? ठीक है. कोई स्टूडेंट आया, वो कहता मेरे को क्लिक ही नहीं किया इसमें. मैंने कहा फिर तेरे को क्या क्लिक किया? वो कह रहे हैं FRT/2 क्लिक किया, क्योंकि आपने बोला था इंटरनल एनर्जी क्या होती है, FRT/2. तो मैंने कहा तू लगा ले. क्यों? क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है, 15. FRT1/2 FRT2/2 दोनों को माइनस किया, माइनस करके पता है ये फॉर्मूला वहीं से आ रहा है, इसके साथ मैच करेगा. करके देख लो, सीवी को पुट करके देख लो कितना, 3/2 आर. तो n इंटू 3r/2 NFRT/2 बनेगा फॉर्मूला. तो बेसिकली ये फॉर्मूले कहाँ से आ रहे हैं, इंटरनल एनर्जी के NC डेल्टा टी लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन एनर्जी से ही मैच कर रहे हैं. तो अगर तुम वो भी लगा लोगे, 1 मोल की एनर्जी NFRT/2 है, और माइनस कर लोगे तो चेंज इन टेम्परेचर को 15 पुट करोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा. कैलोरीमीटर में कैसे आएगा? वो तो गैस है, उसमें कौन सा लॉ चलता है? वो चेंज तो चेंज है ना, वो चेंज डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में सेम ही होते हैं 15, उससे फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है. नहीं तो ये लगा लो, एक ही बात है, मतलब कोई लगा लो यार. अब तो थर्मो में तो खुली छूट है, गैस के ऊपर NFRT/2 लगा लो या NC डेल्टा टी लगा लो, एक ही बात है, जो याद रहेगा वो लगा लो. ठीक. नेक्स्ट. मोल ऑफ मोनोटॉमिक गैस इज मिक्स्ड विथ 3 मोल्स ऑफ डायटोमिक गैस. तो मॉलिक्यूलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द मिक्सचर किया हुआ है. मोनोटॉमिक गैस का नंबर ऑफ मोल्स पता है, सीवी क्या होता है, 3/2 आर. डायटोमिक गैस का सीवी क्या होता है, 5/2 आर. मिक्सचर का सीवी क्या होता है, N1 CV प्लस N2 CV अपॉन N1 प्लस N2. तो CV1 पता है, CV2 पता है, N1 पता है, N2 पता है, मिक्सचर का CV निकाल लेना आंसर. इस तो फॉर्मूला लगाना है सीधा. किधर? चेक कर लो. देखो जरा ये करो, मिक्सचर के ऊपर है ये. फिर
फिर मिक्सचर के ऊपर है 1 मोल ऑफ आइडल मोनो एटॉमिक गैस का गामा पता है 5/3 इज मिक्सड विद 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस। गामा 1 पता है, गामा 2 पता है, N1 पता है और N2 पता है। गामा मिक्सचर का निकाल दो। देखो पहला फॉर्मूला तो पता है, तुम अगर ये चाहो ऐसा नहीं करना तो कोई बात नहीं, तुम्हें मिक्सचर का गामा निकालना आता है। मिक्सचर का गामा हमने निकाला था, कुछ ये फॉर्मूला था मिक्सचर का गामा का, तो N1 प्लस N2 बाई गामा -1 इक्वल टू N1 बाई गामा 1 प्लस N2 बाई गामा 2 -1। तुम्हें फर्स्ट मोनोटॉमिक गैस का गामा 1 पता है। वैसे कैसे पता है मोनोटॉमिक गैस का गामा क्या होता है? मोनोटॉमिक गैस का गामा क्या होता है? हाँ, तो ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है 1 + 2 ऐसे मत याद करना गामा। एफ मोनोटॉमिक गैस का 3 पुट करके याद रख लेना, डायटोमिक गैस का 5 पुट कर देना, गामा 1 गामा 2 आ गया। वैसे तुम्हें क्वेश्चन में गामा 1 गामा 2 दोनों के बने, तुम्हारे क्वेश्चन के अंदर आप चेक करो गामा 1 गामा 2 दोनों के बने हैं, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू भी गिवन है, तुम्हें गामा ऑफ मिक्सचर निकालना है, या उल्टा भी ट्रू है। तुम्हारे इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? 1 मोल ऑफ मोनोटॉमिक गैस N1 पता है, गामा 1 पता है, N2 पता है, गामा 2 पता है, गामा मिक्सचर का निकालना है। तो तुम एक काम करो, ये फॉर्मूला लगा सकते हो, N1 को 1 N2 को 1 गामा निकालना है, N1 को 1 गामा 1 गामा 2 पता है आंसर। तो पहला तरीका तो ये। कई बार क्या होता है स्टूडेंट ना ये फॉर्मूला भूल जाता है, बड़ी बात नहीं है, 1 साल बाद भूल ही जाओगे, पक्की बात है, ठीक, 6 दिन बाद भी भूल सकते हो, याद नहीं रहता। तो फिर दूसरा तरीका अब मत यूज करो ये फॉर्मूला। अब एक काम करो, आप मिक्सचर का ना CV निकाल दो। तुम्हें गामा नहीं निकालना, फॉर्मूला भूल गए कोई बात नहीं, मिक्सचर का CV का सबको याद होता है फॉर्मूला, N1 CV1 N2 CV2 N1 प्लस N2। तुम्हें मोनोटॉमिक गैस का CV पता है, डायटोमिक गैस का CV पता है, सॉल्व करके तुमने मिक्सचर का CV निकाल दिया, तो रिजल्ट क्लियर है। मिक्सचर का CV आ गया, तुम्हें मिक्सचर का क्या निकालना है? गामा। CV आ गया तो CP भी आ गया, CP CV आ गया तो गामा भी आ गया। नहीं तो ऐसे कर लो, बुक्स ये करती हैं, बुक्स कहती है मिक्सचर का गामा क्या होगा? CP/CV। CP क्या है? CV + R। CV/CV 1, तो वो यूज करती हैं फॉर्मूला गामा = 1 + R/CV। लिखने कहीं लिख लो, बुक्स काफ़ी ज़्यादा बुक्स ये यूज़ करती हैं गामा का फॉर्मूला 1 + R/CV, तक याद रहेगा कि वो ऐसा भी यूज़ करती हैं ये फॉर्मूला, नोट जो लिखा हुआ है। हाँ कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं, वो ज़्यादा आसान है। पर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब किताब पढ़ते हो ना बंदा कंफ्यूज रहता है कि यार पता नहीं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करे जा रहा है, तो इसलिए लिख लो, कम से कम आपको याद रहेगा कि हमें ये फॉर्मूला देखा हुआ है। ज़रूरत नहीं है वैसे करने की, जब तुम्हारे पास CV आ ही चुका है तो CP भी निकाल ही सकते हो, CP - CV तो R ही होता है, और मिक्सचर का गामा भी आ जाएगा। चलो मैं तो किताब की लैंग्वेज से कर रहा हूँ। तो अब आपको क्या पता लग गया? मिक्सचर का CV पता लग गया। अब देखो ना, जब तुम्हें मिक्सचर का CV पता लग गया तो समझो मिक्सचर का क्या पता लग गया? गामा। तो गामा मिक्सचर का 1 + R पॉइंट मिक्सचर का CV निकाल चुके हैं, कितना? 2R। निकाल लो आंसर, आपकी मर्जी है। तुम वो फॉर्मूला यूज करना चाहते हो मिक्सचर गामा तो भी ठीक, तुम नहीं यूज करना चाहते मिक्सचर का CV निकाल के मिक्सचर का CP निकाल के तो भी सही, तुम नहीं करना चाहते, तुम्हें ये पसंद है तुम ये कर लो, जैसी इच्छा वैसे कर लो। जैसे ये रहा, एक गैस का मिक्सचर है, 16 ग्राम ऑफ हीलियम है, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो प्लीज, 4 से डिवाइड करके 4 नंबर ऑफ मोल्स हैं, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, 32 से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स आ गए, तो N1 आ गया, N2 आ गया। एक मोनोटॉमिक गैस है, एक डायटोमिक गैस है, तो CV की वैल्यू भी तुम्हें पता है दोनों की कितनी है, CV की वैल्यू भी पता है। और आपको क्या निकालना है? आपको CP/CV की रेशियो निकालनी है मिक्सचर की, फिर से गामा ऑफ मिक्सचर निकालना है। पहला तरीका, तुम मिक्सचर का गामा का फॉर्मूला यूज कर लो। मिक्सचर का गामा क्या होगा? मिक्सचर का गामा का ये फॉर्मूला यूज कर लो, ये आपको निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स N1 N2 आपको पता है, गामा 1 मोनोटॉमिक गैस का आपको पता है, गामा 2 डायटोमिक गैस का आपको पता है, 1 + 2 से निकाल लेना आंसर। अगर ये नहीं याद कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम इसके अंदर मिक्सचर का जो मोनोटॉमिक गैस है उसका CV पता है, डायटोमिक गैस का CV पता है, तुम मिक्सचर का CV निकाल लो। मिक्सचर का CV के लिए N1 CV1 N2 CV2 बाई N1 + N2 मिक्सचर का CV आ गया। अब तुम एक काम करो, जो भी मैंने फॉर्मूला करवाया था गामा मिक्सचर का, या गामा का फॉर्मूला क्या करवाया था 1 + R/CV, तुम मिक्सचर का CV तो निकाल चुके हो,
यहां पुट करके मिक्सचर का गामा निकाल दो, आंसर। और तुम्हें यह भी अगर याद नहीं तो तुम मिक्सचर का सीवी निकाल चुके हो। सीपी माइनस सीवी क्या होता है, कैपिटल आर, तो वहां से सीपी निकाल लेना, सीवी आ गया, सीपी आ गया, रेशियो से कम आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या इसमें रूल है, इसको कैसे यूज करना है, ठीक है। नहीं तो गामा मिक्सचर का एक फॉर्मूला याद कर लो, काम ही खत्म करो जो करवा रखा है, उसमें जो मर्जी पुट करे चलो, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक। बस मुझे ये होता है कि वो फॉर्मूला स्टूडेंट भूल जाते हैं। लो सेम है, आंसर निकाल दो। ठीक है, तो इसमें काम कर लें। मिक्सचर है और वेसल कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ मोल ऑफ गैस ए विद गामा इज इक्वल टू 5/3 एंड अनदर बी विद गामा 7/5। तो क्या निकालना है आपको, निकालना है कि गैसेज ए एंड बी डू नॉट रिएक्ट, तो आपको नंबर ऑफ ग्राम मोल निकालने हैं बी के कितने हैं, गामा मिक्सचर का पता है। तो एक तरीका तो यह है, तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स बी के निकालने हैं, तुम कुछ भी ना करो यार, तुम यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स n1 तो तुम्हें पता है 1, n2 तुम्हें निकालना है, तुम्हें गामा मिक्सचर का पता है, तुम्हें मोनोटॉमिक गैस का गामा 2 पता है, तुम यहाँ वैल्यू पुट करो, आंसर आ गया, कुछ भी नहीं किया। तुम ये यूज़ कर लो, तुम्हें नहीं पसंद मत करो, कोई बात नहीं, तुम एक काम कर लो, तुम मिक्सचर का क्या निकाल लो, मिक्सचर का सीवी निकाल लो। मिक्सचर का सीवी क्या होता है, n1 CV1 n2 CV2 बाई n n2। तुम्हारे पास नंबर ऑफ मोल्स पता है 1 मोनोटॉमिक गैस, दूसरे मोल्स निकालने हैं डायटोमिक गैस। अब तुम्हें क्या निकालना है, मिक्सचर का गामा। मिक्सचर का गामा कैसे आएगा, मिक्सचर के गामा के लिए तुम्हें मिक्सचर का गामा गिवन है, रादर मिक्सचर का सीवी कैसे आएगा ऐसे बोलना चाहिए। तो एक काम करो, यही फॉर्मूला यूज कर लेना जो ऊपर करवाया था, ये वाला। इस फॉर्मूले में तुम्हें मिक्सचर का गामा पता है, मिक्सचर का गामा पता है, मिक्सचर के गामा की हेल्प से तुम मिक्सचर का सीवी निकाल लेना। तो मिक्सचर का गामा पता है, इसकी हेल्प से मिक्सचर का सीवी निकाल लेना। तो मिक्सचर का गामा चेक करना कितना पता है, कितने 19/13, गामा पता है 1 + R बाय मिक्सचर का सीवी। तो ये मैं मिक्सचर के लिए यूज कर रहा हूं, तो यहां से R बाय सीवी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी कितनी, 16/13 ऐसे ही, ओ सॉरी 6/13, ठीक है यहां तक। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सीवी की वैल्यू निकाल लेना, और जो भी सीवी आएगा 13R/6 पुट करके निकाल। कितने तरीके हैं करने के यार, यही तो मजा है इस चैप्टर का, जैसे मर्जी कर दो।